हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर से दूर होकर कोई फैसला ना ले, जैसा कि दूसरा राजा अध्याय 20 उसकी 13 आयत में लिखा। उनके लाने वालों की मानकर हिजकिय्याह ने उनको अपने अनमोल पदार्थों का सब भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य और उत्तम तेल और अपने हथियारों का पूरा घर और अपने भंडारों में जो जो वस्तुएं थी वो सब दिखाई। हिजकिय्याह के भवन और राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु ना रही जो उसने ना दिखाई हो। मेरे प्रियो, जिस समय आप परमेश्वर से दूर हो उस समय अपने जीवन का कोई भी बड़ा फैसला ना ले, नहीं तो उस बात का पछतावा आपको सालों साल होगा। वह कोई भी काम हो, चाहे वह विवाह हो, सेवकाई हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसका फैसला परमेश्वर से दूर होकर कभी मत करो। अगर आप परमेश्वर से दूर होकर ऐसा करते हैं तो वह चीज कभी भी फलवंत नहीं होती। बाइबल में जब हम हिजकिय्याह राजा के बारे में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने उसकी उम्र को 15 साल और बढ़ाया तो उसने उसके बाद एक पाप किया कि जिस जाति के साथ परमेश्वर नहीं चाहता था कि उसके लोग मेल मिलाप करें, परंतु हिजकिय्याह ने उन्हीं लोगों को जाकर अपनी हर एक अनमोल चीज दिखाई। और फिर परमेश्वर ने यशायाह नबी को उसके पास भेजा और उस नबी के द्वारा परमेश्वर ने उसको कहा कि जो चीजें तूने इन लोगों को दिखाई हैं, ये सब चीजें एक दिन तेरे पास से ले ली जाएंगी। और परमेश्वर हिजकिय्याह राजा से नाराज हुआ। जब हिजकिय्याह परमेश्वर से दूर हुआ तो उस समय उसका बेटा मनश्शे पैदा हुआ और वह सबसे ज्यादा बुरा राजा बना और उसने सब तरह का बुरा पाप भी किया। मेरे प्रियो, देखो, जब हिजकिय्याह राजा परमेश्वर से दूर था तो उसके बाद जो बेटा उससे पैदा हुआ था उससे उसकी पीढ़ी की पीढ़ियां पछताईं। आज बहुत सारे लड़के लड़कियां प्रेम विवाह कर लेते हैं और फिर बोलते हैं कि मेरा पति और मेरी पत्नी तो मुझे तलाक देना चाहते हैं, और फिर वह पछताते हैं। ये इसलिए होता है कि उन्होंने परमेश्वर से दूर होकर फैसला लिया था, और जो काम परमेश्वर से दूर होकर किया जाता है वह कभी भी फलवंत नहीं होता। मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके फैसले फलवंत हों और आपके आने वाली पीढ़ियां दुख ना सहें, तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ होना चाहिए और आपका कोई भी फैसला परमेश्वर की मर्जी से परे नहीं होना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखो कि अगर आज आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ है और अगर आपने अपनी जिंदगी का हर फैसला परमेश्वर की मर्जी के साथ लिया है, तो फिर आप आशीषित होते हैं और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी आशीषित होती हैं। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो और कभी भी परमेश्वर से दूर होकर अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला ना करो। अगर आप चाहते हैं कि आप और आपकी आने वाली पीढ़ियां दुख ना सहें, तो परमेश्वर से दूर होकर कोई भी फैसला ना करें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखे गए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं कभी भी अपने जीवन का कोई भी फैसला आपकी मर्जी के बिना नहीं लूंगा और आपके नाम की महिमा करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।